बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 29 अक्टूबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, फिर खर्च करने के बाद ना एहसान जतलाते हैं और ना सताते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है। उन पर क़यामत के दिन ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन आयत पर मुकम्मल ईमान लाकर इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना के सेक्रेटरी की जानिब से एक अहम ख़बर सामने आई है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वैल्यू एडेड टैक्स पर नज़रसानी की जा सकती है, यानी इसमें इजाफ़ा या कमी रोनमा हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरब का बजट आने वाला है। इस सिलसिले में सऊदी अरब के बजट के 9 माह की जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक सऊदी बजट में कुछ खसारा देखा जा रहा है। लिहाजा हो सकता है दोस्तों कि आने वाले दिनों में वैल्यू एडेड टैक्स या अकामा फ़ीसों के बारे में कोई ताज़ा तरीन अपडेट आए, जिसका इशारा सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना के सेक्रेटरी की जानिब से जारी किया गया है। मज़ीद हतमी बात जब भी ख़बर आएगी वो फिर ही शेयर की जा सकती है, मगर उनकी जानिब से जो इशारा किया गया है उससे ये लग रहा है कि वैल्यू एडेड टैक्स में रद्दोबदल हो सकता है। पाकिस्तानी कौंसलेट जद्दा की टीम 30 और 31 अक्टूबर बरोज़े जुमा और हफ्ता मदीना मुनव्वरा का विज़िट यानी दौरा करेंगी और वहाँ मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी को खिदमात फराहम करेंगी। ये टीमें सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक मौजूद होंगी। फिर जुमे की नमाज के बाद 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक कौंसलर खिदमात फराहम करेंगी। इसी तरह बरोज़े हफ्ता 31 अक्टूबर को ये टीमें सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक मदीना मुनव्वरा में मौजूद होंगी। इनका क़याम पाकिस्तान हाउस में होगा, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर 0148250782 है। लिहाजा मदीना मुनव्वरा और इससे मुल्का इलाकों में रहने वाले पाकिस्तानी भाई इन कौंसलर टीमों के साथ रब्ता करके अपने शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट या दीगर जो भी कवानीन के लिहाज से कोई इश्यूज़ हैं उसका हल निकलवा सकते हैं। सऊदी अरब में बैंकों के सिलसिले में कुछ अहम तब्दीलियाँ रोनमा होने जा रही हैं। सऊदी बैंकों के दरमियान फ़ौरी तरसील ज़र की सहूलत 24 घंटे मुहैया की जाएगी। इस साल के आखिर तक ये सहूलत फराहम कर दी जाएगी। तफसीलात बताते हुए बैंकों के तर्जुमान ने कहा कि सऊदी बैंक फ़ौरी तरसील ज़र का सिस्टम तैयार कर रहे हैं। इस सिलसिले में अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। सऊदी पेमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया कि इसकी बदौलत एक सऊदी बैंक से दूसरे सऊदी बैंक में जो भी अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की सहूलत होगी वो 24 घंटे मुहैया की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक ये सहूलत दिन में दोपहर तक मुहैया की जाती थी या अगले रोज़ ट्रांसफ़र हो सकता था, मगर इस साल के अख्ताम तक तमाम बैंकों के दरमियान फ़ौरी तरसील ज़र यानी जो भी रुपए की रेल पेल है वो मुहैया हो जाएगी और ये सर्विस 24 घंटे होगी। दुबई हुकाम ने दुबई आने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। PIA इंतज़ामिया का कहना है कि दुबई जाने वाले मुसाफिरों के लिए चुगताई लेबॉर्ट्रीज़ और इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर्स के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी यहाँ से कराना होंगे और इनका रिज़ल्ट नेगेटिव आना चाहिए। इसके अलावा किसी और जगह के टेस्ट काबिल कबूल नहीं होंगे। ये हुक्मनामा कल से नाफिजुल अमल होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान से दुबई जाने वाले तमाम परवाज़ों के मुसाफिरों पर यह नया हुक्मनामा लागू कर दिया गया है। दुबई और शारजा जाने वाले मुसाफिरों के लिए आगा खान और शौकत खानम हॉस्पिटल से कराए गए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट को काबिल कबूल समझा जाएगा। लिहाजा तमाम पाकिस्तानी भाई जो कि दुबई जाना चाहते हैं, लाजमी तौर पर इन तमाम जगहों से ही वबाई मर्ज़ कोरोना के टेस्ट कराएं जो कि दुबई हुकाम ने जारी की है।
वबाई मर्ज कोरोना की दूसरी लहर ने पाकिस्तान का भी रुख कर लिया है। पाकिस्तानी ज़राए के मुताबिक मुल्क के 11 बड़े शहरों में वबाई मर्ज कोरोना की शरह में 2% इजाफा रिकॉर्ड होने के बाद आज जुमेरात से शॉपिंग मॉल्स, बाज़ार, दुकानें, शादी हॉल्स को रात 10 बजे के बाद खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर शहरों में तफरीही मकामात और पार्क्स को शाम 6 बजे बंद करने के अहकामात जारी किए जा रहे हैं। अलबत्ता मेडिकल स्टोर, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल को 24 घंटे खुले रहने की इजाज़त होगी। 11 बड़े शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन करने का भी इम्कान है। आज बरोज़ जुमेरात से शहरियों के लिए घर से बाहर निकलते वक्त रश वाले मकामात पर, अवामी मकामात पर, सरकारी और प्राइवेट दफातर में मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए कह दिया गया है। क़वानीन का एहतराम न करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सज़ा और जुर्माने होंगे। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। इसका निफाज अगले 2 माह तक जारी रहेगा। दफ़ा 144 के तहत मास्क और समाजी फासले पर अमल न करने वालों पर जुर्माने और गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तानी आला हुकाम का इस सिलसिले में कहना है पाकिस्तान में वबाई मर्ज कोरोना की दूसरी लहर के आसार नमूदार हो चुके हैं, लिहाजा वो लोग जो सऊदीया आने के ख्वाहिशमंद हैं बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि वबाई मर्ज कोरोना अगर पाकिस्तान में भी वही सूरत-ए-हाल इख्तियार करता है जिस तरह से इंडिया में आजकल चल रही है तो इंटरनेशनल परवाज़ें पाकिस्तान से दूसरे ममालिक के लिए दोबारा से बंद भी हो सकती हैं। लिहाजा एहतियात करें। जिन अफराद ने सऊदी अरब या दीगर ममालिक में रोज़गार के सिलसिले में जाना है, अभी परवाज़ें चल रही हैं, इस मौके से फ़ायदा उठा लें और सऊदी अरब या दीगर ममालिक में वक्त से पहले आ जाएं तो बेहतर है, क्योंकि वबाई मर्ज के बाद अगर हालात वही हो गए जो पहले थे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात कम से कम 6 से 8 महीने के लिए हो जाएंगी। रियाद से खबर आई है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने एक अहम कार्रवाई करते हुए कुछ गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया है जो कि एक शराब की फैक्ट्री चला रहे थे। एक शख्स को पहले गिरफ़्तार किया गया जो कि गैर मामूली हालत में था। उसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी थी। जब मज़ीद तहकीकात की गई तो पूरा गिरोह ही पकड़ा गया। मज़ीद एक और शख्स को गिरफ़्तार किया है जिसके कब्ज़े से गैर कानूनी असला पकड़ा गया है। तमाम चीज़ें इसके पास से बरामद कर ली गई हैं। इन तमाम अफराद के केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है ताकि इन अफराद को क़वानीन के मुताबिक सज़ा और जुर्माना किया जा सके। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुमेरात को रात भर और सुबह सवेरे मशरकी रीजन में धुंध छाई रहेगी। मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के बहुत सारे इलाकों में सर्द हवाएं चलेंगी जिससे हद नज़र काफ़ी महदूद हो जाएगी। लिहाजा ड्राइविंग करने वाले इन तमाम इलाकों में रहने वाले अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि इस तरह के मौसम में अक्सर हादसात होते हैं। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि बहर अहमर की जानिब से 35 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसकी बुनियाद पर काफ़ी ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्दो गुबार का तूफ़ान भी रोनुमा हो सकता है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद कहा कि सर्दी का हकीकी मौसम दिसंबर में शुरू होगा, 19 मार्च 2021 तक चलेगा, जबकि कुर्रा अर्ज़ के निस्फ शुमाली इलाकों में 21 दिसंबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। बुध को बहा और असीर रीजन में गरज चमक के साथ बारिश हुई। बहा में बारिश का सिलसिला रात तक जारी रहेगा, जबकि असीर रीजन के अल-मजारदा, बारिक और महाइल कमिश्नरियों में शाम 6 बजे तक बारिश होती रहेगी। रियाद के कुछ इलाकों में भी बारिश का इम्कान है, लिहाजा तमाम लोग एहतियात करें। सऊदी सिविल डिफेंस यानी दफ़ा मदनी ने कहा है कि सऊदी अरब में ऐसे तमाम सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद जो अक्सर सैर व तफरीह के लिए पहाड़ी इलाकों, जंगलात या रेगिस्तानों में जाते हैं और आग लगाने के बाद उसे बुझाना भूल जाते हैं, ऐसे तमाम अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी।
इन्हें 500 रियाल से 50,000 रियाल जुर्माना किया जा सकता है। जो भी नौयत होगी उसी लिहाज से जुर्माने किए जाएंगे, क्योंकि ये हजरात अक्सर बड़े हादसात का सबब बनते हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिलों में, जैसे आजकल असीर रीजन के तनुमा इलाकों में एक बड़ी आग लगी हुई है, और इस आग लगने की एक बहुत बड़ी वजह इसी तरह की लोगों की हरकत हैं। लिहाजा वो तमाम लोग जो कि अब लापरवाही बरतेंगे, इन्हें सख्त जुर्माने किए जाएंगे। सऊदी वजारत तिजारत की छापामार टीमों ने जद्दा के वस्त में वाक़या अल अमारिया नामी इलाके में एक कार्रवाई की है, जिसमें एक बंगले को सील किया गया है और चंद अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया है। इस बंगले में 4 अरब शहरी बाशिंदे और एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद ने सोने के जेवरात तैयार करने का एक कारखाना कायम कर रखा था और बग़ैर किसी लाइसेंस के ये कारोबार कर रहे थे। मशकूक सरगर्मियाँ देखने के बाद इस बंगले की एक हफ्ते तक मुसलसल निगरानी की गई। तफ्तीश के बाद वजारत ने 38 किलोग्राम सामान और किट वगैरह जब्त कर ली गई हैं और ट्रेडमार्क स्टैंप करने वाले कुछ औजार भी पकड़े हैं। इसके अलावा वजारत तिजारत की टीमों ने 2 किलो सोना भी यहाँ से जब्त किया है। जब्त शुदा अशिया के नमूने भी यहाँ से लिए हैं, जिनके तज्ज़िये के लिए लेबॉर्ट्री में भेजा गया है। हिरासत में लिए जाने वाले अफराद का केस कानूनी चाराजोई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है, जहां मज़ीद तफ्तीश के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और मज़ीद इस गिरोह में और कौन लोग मुलव्विस हैं इन्हें भी पकड़ा जाएगा।